अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम एक्सेल की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे और शुरू में मैं आपको एक्सेल का थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने वर्ड में सिखाया था। इसके बाद हम मार्कशीट का करेंगे। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इसी तरीके से आपको मार्कशीट का सारा अपने सब्जेक्ट वगैरह लिख लेना और ये जितने मार्क्स आते हैं वो सब लिखना है और नाम वगैरह लिख के एक्सेल की शीट में आपको बनाना है। इसके बाद जैसे मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से फार्मूला यूज़ कर लें। ये कट पेस्ट वगैरह तो आप जानते हैं। पेस्ट कट ये वर्ड में मैंने आपको सिखा चुका हूँ। कॉपी पेस्ट कट, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर चेंज करना और इससे आगे पीछे करने का। ये होता है हमारा मर्ज सेल। सेल को हम मर्ज कैसे करते हैं, मिलाते हैं। सारे सेल को एक के साथ दूसरे सेल को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, तो हम इससे करेंगे मर्ज। बाकी ये है फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम मार्कशीट बनाएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम मार्कशीट की तरफ चलते हैं। हमारे को यहाँ पे एक रो चाहिए। हमने ऊपर से हमने सब कुछ लिख लिया। अब हमारे को सबसे पहले ऊपर तो हमारे को मार्कशीट लिखनी थी। तो मार्कशीट लिखने के लिए हमारे को रो चाहिए होगी। तो अब हम क्या करें, हम सब डिलीट तो कर नहीं सकते, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सेल को हमने सेलेक्ट करा और हम जाएंगे अब इंसर्ट में। ये इंसर्ट में हम क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट शीट रो लिखी हुई है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें ऊपर एक रो आ गई। अब हम करेंगे इसको मर्ज सेल। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मर्ज सेल कर देंगे अब इसमें और अब इसमें हम लिखेंगे मार्कशीट। मार्कशीट को सेलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट बढ़ा देंगे, ठीक। और ये हमारे मार्कशीट हो गई, लिखा हुआ गया। अब इसका कलर वगैरह हम बाद में चेंज करेंगे। सही है। हमारे एक और रो लेनी हो तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रो करेंगे, ये रो आ गई। मगर हमारा रो चाहिए नहीं तो हमें डिलीट करनी है, तो हम डिलीट में जाएंगे। डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से हम डिलीट में जाएंगे, डिलीट शीट रो करेंगे। ये देखें ये डिलीट हो गई। अब हम सबसे पहले हमारे को टोटल चाहिए होता है मार्कशीट बनाने के लिए। ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये रोल नंबर है, ये नाम लिखे हैं। तो हम एक का फार्मूला यूज़ करेंगे, बाकी सब में हम कॉपी कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सबको करेंगे सेलेक्ट। सबसे पहले 1 2 3 4 6 सब्जेक्ट है हमारे, इनको हमने सेलेक्ट करा। हम यहाँ जाएंगे और ऑटो सम का हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस के लिए। प्लस के लिए हम ऑटो सम यूज़ करते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया प्लस, टोटल आ गया इसका अली का। अब हम अली का टोटल को यहाँ से ये प्लस का बना हुआ रहा है, इसको हम राइट क्लिक करके नीचे की तरफ ले आएंगे। अब ये देखें सबका ऑटोमेटिक खुद ही टोटल हो चुका है। अब इसको हमारे को टोटल तो मिल गया। अब हम ग्रेड इसका कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम पहले परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का हमने कॉलम बनाना भूल गए, तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे, हम इंसर्ट शीट कॉलम ले लेंगे। ये देखिए यहाँ आगे, इसमें हम परसेंटेज लिख देंगे।
परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद हम लिखेंगे टोटल का सेल हम सेलेक्ट करेंगे और हम चाहे तो ये आई लिखा हुआ आई और ये यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ 3, तो I3 हम खुद भी लिख सकते हैं डायरेक्ट और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर हम करेंगे इसको स्लैश डाल कर डिवाइड। हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, इंटर करेंगे, ये इसकी परसेंटेज आ गई। इस तरीके से हम बाकी सबको कॉपी कर देंगे। तो ये सारी परसेंटेज सबकी निकल के आ गई, अली की, कामरान की, जाफ़र की, बीना की, सब की परसेंटेज निकल के आ गई। अब परसेंटेज के ज़रिए हम ग्रेड निकालेंगे। अब ग्रेड का फार्मूला हमारा होता है लंबा, तो उसको हम सेलेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके हम ऊपर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे इफ़, अगर ये हो तो इतना हो जाए, अगर वो हो तो 80% हो तो ए हो जाए। इस तरीके से हम फार्मूला लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद हम डालेंगे ब्रैकेट, के बाद हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट कर लिया हमने। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन 90% अगर है तो फिर लिखेंगे हम कॉमा, एंटर, लिखेंगे ए। तो अगर 90% है तो इसका ए प्लस कर देंगे। तो इसी तरीके से ये हमने फार्मूला लिख लिया पूरा। ये देखें हमने 5 ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट लिखेंगे हमें उतने ही क्लोज करना पड़ेंगे। हमने इसमें 5 ब्रैकेट डालेंगे तो हम 5 ब्रैकेट में हम इसे क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये हम करेंगे एंटर। ये देखें ये अली का आ गया है ए प्लस। बाकी फार्मूला हम कॉपी कर देंगे सब में। इसी तरीके से देखें कामरान का बी, जाफ़र का डी, और ये मेरे ख्याल से अलीशा फेल हो गई है। इसी तरीके से ये सारे। अब हम इनका रीमार्क कैसे निकालें? रीमार्क करने के लिए हमारे को इसी तरीके से एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो चले हम फार्मूला लिखते हैं। यही फार्मूला इफ़ वाला रीमार्क में भी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे इफ़, फिर हम ब्रैकेट डालेंगे, इसके बाद हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ग्रेड का, फिर हम इक्वल टू डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा से हम बंद कर देंगे, तो क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा डाल के फिर इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सीलेंट, फिर हम कॉमा डाल के फिर लिखेंगे इफ, तो चलें जैसे ये हमने रीमार्क का भी पूरा फार्मूला लिख दिया है। ये फार्मूले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत आसान हो जाए। अब इसी तरीके से हम इसमें भी 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3 4, इसको करेंगे हम एंटर। ये देखें
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کا گریڈ A+ ہے تو اس کو ہم نے کیا ریمارک دیا؟ ایکسلنٹ۔ اب باقی کے ریمارکس ہم ان کو کاپی کریں گے، یہ دیکھیں یہ فیئر آ گیا ہے، بی میں ہم نے کچھ نہیں دیا تھا تو فالس لکھا ہوا آ گیا، یہ ویری گڈ آ گیا، یہ فیئر ویری گڈ، اور یہ سی والے کا ورک ہارڈ آ گیا، یہ دیکھیں یہ ورک ہارڈ آ گیا۔ اب اسی طریقے سے ہم ان کا جو ہے منیمم کا فارمولا لکھیں گے کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ انہوں نے کتنے مارک حاصل کیے ہیں اور کم سے کم، تو ہم یہاں پہ ڈالیں گے پہلے از اکول ٹو۔ اچھا ہم ایک چیز اور بتاؤں، اگر ہم ڈائریکٹ یہاں سے فارمولا ہم ان میں اپلائی کرتے ہیں جیسے پلس یا مائنس کے لیے کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک کیچ کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس میں کریں گے تو یہ دیکھیں آپ، یہ ہم نے لگایا یہاں سے میکس فارمولا لیے، یہ دیکھیں ڈائریکٹ یہاں سے اتنے سب سلیکٹ کر لیے، مگر ہمارے کو ان کا تھوڑی لینا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کریں گے ڈیلیٹ۔ ہم لکھیں گے یہاں پہ از اکول ٹو، لکھیں گے یہاں پہ میکس بریکٹ، اس کے بعد ہم لکھیں گے یہ ہے 3 اور یہ کولم ہے سی، یہ انگلش کا نا سی سے لے کے ہمیں کہاں سی سے لے کے ایچ تک کا کرنا ہے، تو یہ ہو گیا C3 ڈالیں گے، پہلے ہم یہ ڈاٹ ڈالیں گے، پھر یہ لکھیں گے H3، پھر بریکٹ کو کلوز کریں گے، پھر یہ ہم انٹر کریں گے، یہ دیکھیں ان کے ساتھ سے آتا 96 ہے، تو یہ ہمارے کو یہاں سے 96 یہ 96 سائز میں لیے، تو باقی سب ہم کاپی کریں گے تو سب کے میکسیمم آ گئے۔ اسی طریقے ہم منیمم کریں گے، از اکول ٹو لکھیں گے بریکٹ، اسی طریقے سے یہ 3 اور یہ سی وہی لینا ہے ہمارے کو، تو اسی طریقے سے 3 کر کے اور H3 اور انٹر، منیمم آ گیا، سب کاپی کریں گے اس میں، یہ تو اس طریقے سے ہم نے منیمم کا بھی ہو گیا، باقی میں فارمولا آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ اب ہم اس کو کلر کیسے چینج کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم کوئی بھی ایک کلر دے دیں گے، یہ سلیکٹ کریں گے، اس کو یہ کلر دے دیں گے، اور اسی طریقے سے باقی کو بھی سلیکٹ کر کے کلر سے دے سکتے ہیں، الگ الگ سیل کو بھی ہم کلر دے سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں الگ الگ سیل کو کلر دینا تو ایسے سیل سلیکٹ کریں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم الگ الگ سیل کو بھی کلر دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری مارک شیٹ تیار ہو چکی ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو کمنٹ کریے گا میرے کو، اور لائک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ یہ ہم کمپلیٹ کورس کا پورا کریں گے انشاءاللہ ایکسل کا، اس کے بعد پھر پاور پوائنٹ کریں گے، اور یہ ہم کمپلیٹ کورس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ مارک شیٹ آپ کی تیار ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔